दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और एक एनजीओ आरएमएन फाउंडेशन करके एक एनजीओ चलाता हूँ। पिछले करीब 10-12 साल से ये काम कर रहा हूँ और उससे पहले मैंने अलग अलग न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स में काम किया। तो अब ये मैं पिछले करीब 5 या 6 साल से ईवीएम के ऊपर काफ़ी लिख रहा हूँ कि ईवीएम में क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या उसके ऊपर और कैसे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं। वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे को इसकी आम लोगों से ज़्यादा नॉलेज है, बिकॉज आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए काम करता था विद सम ऑफ द गुड कंपनीज इन कंप्यूटर्स, तो उसमें मैं नॉट ओनली सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज और साथ साथ जो मशीन लैंग्वेज होती है, जैसे आपने सुना होगा कि ईवीएम के अंदर एक चिप होता है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, उसकी भी मैंने प्रोग्रामिंग 8086 चिप होता था उसकी भी की हुई है। सो आई अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस ईवीएम मशीन्स और ईवीएम इक्विपमेंट। पहले ये स्टैंड अलोन मशीन होती थी, अब दिस इज़ ए 3 यूनिट इक्विपमेंट, यानी कि इसमें 3 यूनिट है। अब एक बैलेट यूनिट है, एक वीवीपैट है, वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो तीसरा है जो काउंटिंग यूनिट या जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और ठीक मेरे ख्याल से इसके लिए जो टर्म है इट शुड बी काउंटिंग यूनिट, यानी कि आप बैलेट के ऊपर सबसे पहले जो वोटर है अपना सिंबल प्रेस करता है, जो कैंडिडेट को उसने वोट करनी है, वो कहा जाता है कि वीवीपैट में जाएगा। वीवीपैट के मेरे उसके ग्लास के पीछे आपको एक 7 सेकंड्स के लिए एक स्लिप नज़र आएगी। स्लिप विल ड्रॉप इनटू a box underneath that VVPAT machine, and then it is said, मैं नहीं ये मान रहा, it is said that then from VVPAT this vote that you have uh, cast on the ballot paper will go to the counting unit VVPAT के बाद। तो अब मैं इसके ऊपर क्योंकि वीवीपैट और ईवीएम्स के ऊपर काफ़ी लिख रहा हूँ पिछले 5 साल से, तो मैंने अब एक कॉम्प्रिहेंसिव एक इसके ऊपर वेबसाइट भी बनाई है, क्योंकि देयर इज़ वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट अबाउट ईवीएम्स और फ्रॉड दैट कैन हैपन विद ईवीएम्स। तो मैंने एक माइक्रोसाइट भी बनाई है, उसका लिंक मैं इसके नीचे छोड़ दूंगा। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि 3 यूनिट हैं। बैलेट यूनिट के ऊपर आप प्रेस करेंगे, वीवीपैट के ऊपर आपको स्लिप दिखाई जाएगी आपकी, वो एक नीचे डिब्बे में गिर जाएगी, और तीसरा जो है वो काउंटिंग यूनिट में जाएगा। अब ये बहुत लोग इसको हैकिंग कह रहे हैं, मैनिपुलेशन कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि दोनों ही हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जब आपने बैलेट में प्रेस किया बटन किसी को वोट डालने के लिए, उसके बाद आपको वीवीपैट में वो स्लिप दिखाएगी। मैं कह रहा हूँ उसके बाद आपने वोट डालकर अपनी स्लिप देखकर वापस चले गए अपने घर। मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद वो जो काउंटिंग यूनिट है, थर्ड यूनिट है, उसमें वो वोट जा ही नहीं रही है। उसमें पहले से ही जिस कैंडिडेट को जिताना है उसके लिए पहले से ही काउंटर सेट किया जा चुका है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि उसमें जब ये जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो पहले आकर उसको चेक करते हैं कि वहाँ पर सब कैंडिडेट्स के लिए ज़ीरो काउंटर है कि नहीं, वो करते होंगे। लेकिन इसके अंदर कहा जा रहा है, पहली बात तो इसके अंदर एक चिप है, और दूसरी जो बात है इसके अंदर एक क्लॉक है। वो सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उसमें क्लॉक है। मेरे को वैसे एग्जैक्ट इसका आर्किटेक्चर नहीं पता, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इट डजंट डिस्क्लोज द आर्किटेक्चर ऑफ ईवीएम्स, ईवीएम इक्विपमेंट, तीनों यूनिट्स के आर्किटेक्चर वो नहीं बताता है। तो अब ये जो तीसरा यूनिट है, मैं कह रहा हूँ कि 2 यूनिट्स में आपको दिखाने के बाद, वोट डालने और वोट को वीवीपैट के ऊपर दिखाने के बाद, तीसरे यूनिट में ये आपका वोट जा ही नहीं रहा। उसके ऊपर पहले से ही जिसको जिताना है उसके वोट सेट कर दिए गए हैं। अब पहले हो सकता है काउंटर ज़ीरो हो, और इसके अंदर जो क्लॉक है इस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। मैं आपको एक हाई लेवल की इंस्ट्रक्शन बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग कैसे होगी इसकी।
after 5 minutes of switching on this control unit or the counting unit, the number of votes should change to this for this particular candidate. तो ये एक मैंने आपको एक हाई लेवल की सिंपल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन बताई है कि अगर वो पहले से ही वो उसमें जो जीतने वाले कैंडिडेट्स के वोट सेट नहीं किए गए हैं तो किसी टाइम के बाद 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या नंबर ऑफ वोट्स के बाद जब 100 वोट्स हो जाए ओनली देन इट शुड चेंज द काउंटर फॉर दैट कैंडिडेट हु इज सपोज टू विन, जिसको हमने सेट किया है कि इसने जीतना है। तो वो नंबर ऑफ वोट्स का अगर इसके अंदर क्लॉक नहीं भी है तो फिर भी आप उसको इस तरह से सेट कर सकते हैं कि 100 या 150 या 75 या 70 वोट्स के बाद उस कैंडिडेट्स के अपने आप वो वोट बढ़ा देगा। ठीक है, स्लिप का इसमें कोई वो रोल है ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये तीसरा यूनिट ही सिर्फ काम कर रहा है, इस तरह से भी इसकी मैनिपुलेशन हो सकती है। और दूसरा, जब ये तीसरा यूनिट है इसमें तो चिप, मैंने जैसे आपको बताया कि चिप लगा हुआ है इसके अंदर, जब चिप लगा हुआ है तो फिर हम इसको किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, हैक भी कर सकते हैं। चिप मीन्स यू कैन टॉक टू दैट चिप। चिप का यही मतलब है, चिप एक आदमी की तरह है अंदर, उसके साथ आप किसी तरह से भी बात कर सकते हो, उसको कह सकते हो कि इस कैंडिडेट्स की वोट बढ़ा दो। तो वो कैसे हो सकता है, आप इसको रिमोटली भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी कार का ये जो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि ये कनेक्टेड मशीन्स नहीं है, इसलिए इनको हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो चिप है उसकी किसी भी तरह से हैकिंग, चाहे वो कनेक्टेड है या नहीं है। तो आपकी कार का जो दरवाज़ा है वो रिमोट के साथ आप उसको खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि कार के अंदर चिप है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। वो भी कार भी तो कनेक्टेड नहीं है ना इंटरनेट से, फिर भी आप उसके साथ बात कर सकते हैं। बात मीन्स यू कैन इंस्ट्रक्ट दैट इक्विपमेंट, आप उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आपने देखा होगा कि ये खिलौने होते हैं बच्चों के, वो खिलौना वहाँ पर दूर पड़ा हुआ है आपसे, और आप क्लैप करते हो तो वो खिलौना जो है वो नाचना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक एक टॉय है, तो उसके साथ आप वो भी कनेक्टेड तो नहीं है। इसी तरह से आपका टीवी का रिमोट है, रिमोट से आप टीवी को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, और उसका चैनल भी चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, तो इसमें कनेक्टेड नहीं है ये सारी इक्विपमेंट। तो जो ECI का ये कहना है कि ये कनेक्टेड नहीं है इसलिए ये हैक नहीं हो सकती, वो बिल्कुल दैट इज़ एन अनफाउंडेड आर्गूमेंट, वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये एक एस्पेक्ट मैंने अभी बताया। बाकी आप जो मैंने वेबसाइट बनाई है उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, उसमें मैंने कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन दी है। ऐसी जो कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन है आपको एक जगह पर कहीं भी इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। आई ट्राई टू सर्च बट आई कुडंट फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन विच इज़ कॉम्प्रिहेंसिव टू सच एन एक्सटेंट। तो उसके बाद उसमें मैंने एक और भी आपको बताना चाहता हूँ। एक पोल मैं, जो मेरा NGO की वेबसाइट rmnfoundation.org, उसके ऊपर मैं एक पोल भी रन कर रहा हूँ कि भाई आप बैलेट पेपर से इलेक्शन चाहते हैं या EVM से चाहते हैं। तो उसके ऊपर दिस इज़ एन ऑनगोइंग पोल, यानी कि चल रही है। तो उसमें 89% अभी तक जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। तो अगर 1% भी जो टोटल वोटर्स हैं उसमें से 1% भी अगर, या मैं तो कहता हूँ अगर एक आदमी भी सेटिस्फाइड नहीं है विद द करंट प्रोसेस, तो इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली वो चेंज कर देना चाहिए एंड सुप्रीम कोर्ट शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार डेलिबरेटली इसकी जो पिटिशंस हैं उसको डेफर करता जा रहा है। तो वो क्यों कर रहे हैं उसका कारण मेरे को जो समझ आया मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर जो लॉयर्स हैं जो आर्गू कर रहे हैं उनको भी पूरी नॉलेज नहीं है, जो जज सामने बैठा है उसको भी पूरी नॉलेज नहीं है। तो इसलिए जो जज है ही वांट्स टू गेट एस्केप फ्रॉम दिस इशू, क्योंकि नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। और आजकल शायद वो लाइव डिस्प्ले भी होते हैं उसके, जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स होती हैं, तो इसलिए दे आर स्लाइटली कंसर्न जो जजेस हैं
उनको नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं होती। जजेस तो गट फील के साथ अपने वो जजमेंट्स देते हैं, लॉ कोई फॉलो नहीं हो रहा। उसके लिए भी मैंने आया रिटन प्लेंटी ऑफ आर्टिकल्स, उसके लिंक्स भी नीचे छोड़ दूंगा। तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक एस्पेक्ट बताया है कि जो दो पहले वाले यूनिट्स हैं, कंट्रोल बैलेट यूनिट एंड वीवीपैट, उसका वोटों के रिजल्ट के साथ कोई लिंक नहीं है। दिस इज़ माय हाइपोथेसिस। तो इसको अगर आप गलत करना चाहते हैं तो यू कैन आर्गू विद मी। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था, एंड यू कैन see the links which are given under this video for more information about EVMs and VVPATs and all those surrounding issues around this EVM concept. So thanks for watching.